तो गाइस मैंने कुछ क्लिप अरेंज की हैं अलग अलग, जो मेरी ख़राब हो रही थी गाड़ी की या लॉकिंग के लिए चाहिए थी। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। चाहिए तो पार्ट नंबर भी दूंगा। एक मेरी ये जो पार्सल ट्रे रहती है ना, जो यहाँ लगता है क्लिप, वो डैमेज हो गया था बार बार खोलने से, बंद करने से। अब ये जो लगा हुआ है अभी, ये वाला है, ये आप देखोगे तो यहाँ से टूट गया था ये। इसकी वजह से नॉइज़ आ रही थी गाड़ी में। तो ये मैं एक चेंज करने वाला हूँ। ये इसके ऊपर मैंने शायद वीडियो बनाया भी था। एक हाथ से खोलना बड़ा मुश्किल होता है। आपको इसको दबाना है और इसको दबाना है तो ये खुल जाएगा। मैं एक सेकंड पॉज करके खोल लेता हूँ। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हो, ये वो वाला है जो लगा हुआ था, ये टूट गया, यहाँ से डैमेज हो गया। और ये वो वाला है जो मैं लेके आया हूँ। इसको फिट करना आसान है। इन दोनों को आपको इसमें अलाइन कर लेना है पहले। एक हाथ से करने में ना यही दिक्कत है, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो ये लग गया ऊपर से, इसको फिर लॉक हो जाएगा ये। तो ये वाली क्लिप अपनी चेंज हो गई है। जो ख़राब वाली है इसको हम निकाल देंगे गाइस। तो ये अपनी रेडी हो गई। बढ़िया से हो गया लॉक। ठीक है, सेकंड क्लिप गाइस मेरी ये वाली निकल जा रही है। आई डोंट नो आपकी भी निकल जाती है क्या। अब देखो, ये बहुत ही इजीली ये ख़राब हो गई थी मेरा। तो इसका लॉक तो ठीक है, बट पता नहीं ये निकल जाता है। या तो फेविक्विक से जोड़ लो, पर मेरे को फेविक्विक यूज़ नहीं करनी थी तो मैंने नई क्लिप मंगवाई है। तो गाइस ये नई वाली है, ये पुरानी वाली है जो लगी हुई थी। इसको एक बार लॉक करके देखते हैं कि सारी क्लिप्स ही ऐसी हैं या नई क्लिप से कोई फ़र्क पड़ता है। ये वाली नहीं निकल रही है, नई वाली। ठीक है गाइस, ये वाली भी ख़राब हो गई। तो दो क्लिप हमने चेंज कर ली हैं, दो आगे की थी और दो पीछे की। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो गाइस जो थर्ड क्लिप ऑर्डर करी है वो मैंने की है मैट के लिए। मैट के नीचे जो क्लिप है ना गाइस, वो आप देखोगे तो ये छोटी क्लिप है और ये इस होल के साथ अलाइन नहीं होती है, बहुत ही लूज़ बैठती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस ये वो वाली क्लिप है जो मैंने निकाली है गाड़ी में से। तो ये इसके साथ आवाज़ आनी चाहिए लॉक की, बट ये लूज़ है। तो ये मेरे को अभी तक मिली नहीं है, तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ। बट फ़िलहाल के लिए मैंने ना इसको डाया को इंक्रीज़ किया टेपिंग करके। तो इसके होने के बाद एटलीस्ट ये लॉक हो जा रही है। तो फ़िलहाल मैं चेक करूँगा अगर दोनों साइड अगर टेप लगा के अगर वो लॉक हो जाती है क्लिप, तो मैं इस पर टेपिंग लगा के करूँगा। नहीं तो अगर कोई क्लिप मिलता है मुझे इस मैट वाला चेंज करने के लिए, तो मैं गाइस आपको एक बार बता दूँगा गाइस। तो गाइस जब तक के लिए क्लिप नहीं मिलता, मैंने दोनों जगह ऐड कर दिए, ये टेप ऐड कर दिया, इसका डाया इंक्रीज़ कर दिया। तो आप इसको ऐसे प्रेस कर लेना, तो एटलीस्ट आपका अब ये स्लिप नहीं करेगा। अब ये मूव नहीं हो रहा है। पहले ये हल्का बहुत 10 mm एटलीस्ट मूव हो जाता था, बट अब नहीं हो रहा है क्योंकि जो क्लिप है ना इसके सूटेबल नहीं थे। तो जो आखिरी क्लिप गाइस मैंने चेंज करी है, मेरा ये वाला खो गया था पार्ट। ये आपने देखा होगा, ये ऐसा आता है, ऐसा। ये मेरा खो गया था एक साइड का, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। सेम डाया का है गाइस, अगर आप देखोगे तो 12 mm या कुछ का है, सेम है ये। तो ये इसमें बैठ गया है। ये वाला इजी नहीं निकल जाता है, बट इसमें लॉक है तो ये इजीली निकलता नहीं है। अब देखो ये निकल नहीं रहा। तो ये आगे वाले डोर में एक लगता है और टोटल 6 लगेंगे। आगे वाले डोर में एक और पीछे वाले डोर में। इसको यूज़ करना इजी है, ये निकल जाएगा और आपको जस्ट इसको प्रेस कर देना है। हो गया गाइस, अभी निकलेगा नहीं कभी भी।
तो ये मैंने 6 ऑर्डर किए। तो ये 4 क्लिप्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे। तो मैं कहा एक बार आपको जस्ट अपडेट कर दूँ। यहाँ पे पीछे वाले डोर में ये कितने लगते हैं, देखो एक यहाँ भी लगता है। तो ये टोटल 6 मंगवाने पड़ेंगे आपको अगर यूज़ करने हैं ना। ये वाला यहाँ पर बैठ जाएगा। बैठ गया ये निकलेगा नहीं अभी इजीली। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो के लिए।